साथियों नमस्कार, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सर आप स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं जेके एसएसबी जेई में रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। वो 1045 वैकेंसी के आसपास है सिविल मैकेनिकल पोस्ट के लिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्पेशली मैकेनिकल एस्पिरेंट से जेके एसएसबी जेई के मैकेनिकल में कौन क्या सिलेबस रहा है और किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे और कैसे आप अपनी प्रिपरेशंस अपने घर बैठे मेट्रो सिटी में बिना मूव किए कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो वीडियो अच्छा लगा तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके इन्फॉर्मेशंस बेस्ट से बेस्ट वे में दिया जाए। तो चलिए सेशंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं अड्डा 247 ने आर्टिकल पब्लिश किया है। तो देखिए इसका 1045 वैकेंसी है। सबसे बड़ी बात, आज 12 तारीख है, 20 तारीख इसका लास्ट डेट है। तो जितने एस्पिरेंट्स अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं प्लीज़ जा करके अप्लाई कर दें। ये जम्मू एंड कश्मीर एस्पिरेंट्स के लिए है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि मैकेनिकल में 190 वैकेंसी है, जो कि सिलेक्शंस के चांसेस अच्छा खासा है क्योंकि अदर स्टेट के लोग इसमें एलिजिबल नहीं। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल ब्रांच रखता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को बहुत टेक इट सीरियस, आपकी बहुत अच्छे से सिलेक्शंस दे सकते हैं। टोटल अगर देखा जाए तो जेके एसएसबी जेई में थ्योरी ऑफ मशीन के ये टॉपिक्स जो मैं आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाऊंगा, थ्योरी ऑफ मशीन मैं आपको थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिज़ाइन मैं आपको डिटेल्ड में पढ़ाने वाला हूँ जेके एसएसबी जेई के बैच में, जो कि 15 मार्क्स का आएगा। तो जितने लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है थ्योरी ऑफ मशीन के इन टॉपिक्स को, मेरे साथ अड्डा की एप्लीकेशंस पे ज़रूर जुड़ जाइए, जहाँ पे डेडिकेटेड आपको ऐप पे कॉन्सेप्ट और आपको क्या कराएंगे, क्वेश्चंस कराऊंगा और नेक्स्ट लेवल पे करा दूंगा। ग्राफिक और एनिमेशंस के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं जबरदस्त पढ़ाता हूँ। कैसे पढ़ाता हूं आपको पता चल गया। एक मेरी मैकेनिकल की क्लास 6 बज के 30 मिनट पे शाम को होती है, एक शाम को 7 बजे होती है। शाम को 7 बजे फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस की चल रही है और यहाँ पे डिफरेंट एग्जामिनेशंस के पीवाईक्यू चल रहा है, आप आइएगा जरूर। और फिर उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग, आपका थर्मल अराउंड थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन का 15 मार्क्स का वेटेज है। यहाँ पे सबसे बढ़िया है कि प्री डिफाइंड आपको वेटेज भी पता चल गया। थर्मल इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद देखो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और ये देखो बाकी सर लोग पढ़ाएंगे, ये मैं सेगमेंट आपको दूंगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 15 नंबर का आता है, ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। सो मैं ऑलरेडी अपने आपके बैच में पढ़ा चुका हूं, तो जा करके आप लोग, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अभी पढ़ाया नहीं हूं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ ही दिन बाद, मेरी क्लास इसमें लगने वाली है। तो जितने लोग अभी तक अपने कॉन्सेप्ट को नहीं मजबूत कर पाए हैं, चांसेस आपके सिलेक्शन की अच्छा है। थोड़ी सी अगर आपने मेहनत की, आप अपने कंसेप्ट एक बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूत रखना है। जिसके कंसेप्ट मजबूत होते हैं डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अराउंड 95% क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वन लाइनर होता है। कैसे क्वेश्चंस होते हैं जरा बताइएगा? वन लाइनर होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई आप लोगों को फटाफट ज्वाइन कर देना चाहिए था। तो वन लाइनर क्वेश्चंस कंसेप्ट से हो जाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी भी मेरे द्वारा एप्लीकेशन पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 15 मार्क्स का वेटेज है, जो कि अभी आपका चल भी रहा है। तो जितने एस्पिरेंट्स अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं वो भी ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को एक्सेस करें, क्योंकि डेडिकेटेड एप्लीकेशंस में मैं आपको क्लास दे रहा हूं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। आइदर आपका मैकेनिकल का महापैक हो चाहे जेके एसएसपी जेई का बैच हो, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए ये मटेरियल साइंस का भी वेटेज 20 मार्क्स का है। इंडस्ट्रियल, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सब्जेक्टों का इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और कैडकम का वेटेज है, और मेट्रोलॉजी और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी वेटेज आपका है। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड वेटेज है एसएससी जेई के कंपैरिजन में। ये जो लास्ट के दो टॉपिक हैं ज्यादातर से एसएससी जेई में नहीं आता है, ये आपको एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो कि अराउंड 35 नंबर, यही सब्जेक्ट आपको डिसाइडिंग फैक्टर रखेगा। मैं आपको अगेन बता रहा हूं। तो देखो आपको पता चला कि ऊपर के सारे सेगमेंट आप लोग पढ़ते ही अच्छे से। अब पेपर आपको 120 नंबर का रहस्य मैं आपको बता दे रहा हूं एक सजेक्शंस का। अगर आप कन्वेंशनली अगर ये सारे सेगमेंट छोड़ के जाओगे तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं 35 नंबर तो आपने छोड़ दिया। तो यार आप तो मतलब अटेम्प्ट कर रहे हो 70-72 में, 70-75 में आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, 35 नंबर छोड़ दिया अगर मान के चलो तो। चलो एक सेकेंड के लिए मैंने बोला कि 35 नंबर छोड़ा तो कितना, 85 नंबर आपने स्किप कर दिया। अब 85 नंबर में आपका अटेम्प्ट हो रहा है 85 मार्क्स में। अब 85 मार्क्स में ऐसा तो नहीं है कि सारे अच्छे से बहुत तैयारी कर दोगे। इन तो आपके हो सकता है 60 नंबर आए, और आउट ऑफ 120 60 से सिलेक्शन नहीं होना है। तो इसलिए ये दो सेगमेंट अगर आपने छोड़ा तो आपका सिलेक्शन से नहीं होगा। मैं आपको बताऊं बैचेस में तो आपको ये सेगमेंट पढ़ाया ही जाएगा, साथ साथ आज से ही पहले इन सेगमेंट पे भी पकड़ बना दो। और मैं आपको अपने बैच में इन सब्जेक्टों की प्रॉपर पहले से रिकॉर्डेड वीडियो डलवा दूंगा।
सो दैट जा करके आप लोग क्या करो कि अपनी स्टडी उन वीडियोस को देख करके करते चलो, और जिससे कि जो सेगमेंट बच्चे स्किप करते हैं आप अगर उसको अपनी मजबूती बना दोगे ना, तो आप फाइट करोगे 120 में और आपके 90 प्लस सही अटेम्प्ट होगा अच्छे से। और 90 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किया तो ऑब्वियस बात है सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों यही एक था सिलेबस और एग्जामिनेशंस में किस सब्जेक्ट के कितने वेटेज है मैंने आपको बता ही दिया। और सबसे बड़ी बात है कि प्योर टेक्निकल सेगमेंट आना है, प्योर टेक्निकल सेगमेंट आना है। और इसके बैच भी मैकेनिकल के यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मैं आपको जेके एसएसबी जेई का नोटिफिकेशंस आउट हो गया, मैकेनिकल की बैचेस भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सिविल की भी बैचेस हैं, मैकेनिकल का बैच है। जा करके फटाफट अपने इनरोलमेंट को कंप्लीट करो मैकेनिकल एस्पिरेंट्स। और ये देखिएगा व्यू ऑफर में जाकर के, और मैं आपको बताऊं लिटरली, मैं आपको बताऊं आज मैं आपको बैच रिफर कर रहा हूं। ये जेके एसएसबी जेई का हर एक बच्चा अगर सिलेक्शन लेना चाहता है इस बैच को आज ही इनरोलमेंट कर लेना। क्योंकि देखो सेल्फ स्टडी करना या ऑफलाइन स्टडी करना, ऑफलाइन में 50 से 60 हजार रुपया आपका इन्वेस्टमेंट होगा और आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, आपको अपना जेई बनना है यार। तो जेई अगर बनना है तो फटाफट अपने कॉन्सेप्ट को आज से ही मजबूत करो। न करने से अच्छा है खुद से करोगे, उससे बेहतर है ना कि आप हम लोगों के मेंटरशिप में करो। जैसे ही अप्लाई करोगे देखो ये बैच आपको कितने का पड़ जाएगा, 2400 रुपए का। लेकिन यही बैच अगर आप वेबसाइट से ना करके, अड्डा 2 की वेबसाइट से ना करके मेरे द्वारा नीचे दिए हुए लिंक से करोगे ना, तो आपको मेरे ही कोड से ध्यान देना, ज्वाइन करते समय मैकेनिकल के लिए बैच का कोड है Y201, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ साथ ये बैच वहाँ से 2100 का पड़ेगा, 2200 का, 2100 या 2200 का पड़ेगा। यहाँ से और ज़्यादा डिस्काउंट पड़ जाएगा क्योंकि ये कोड और 1% कॉइन हो जाता है वहाँ पे, तो 78%। तो मैं आपके ज्वाइनिंग के लिए बैच का लिंक सीधे नीचे दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो सभी लोग इनरोलमेंट कंप्लीट करो और कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस एंड रिविजन्स के साथ जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट्स इस बैचेस को ज्वाइन करें। और आपको तो पता है मैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल में पढ़ाने के लिए जाना चाहता हूँ, कंसेप्ट सिखाने के लिए जाना चाहता हूँ। और जब आप मैकेनिकल की महापैक में क्लास इनरोलमेंट किए होंगे या नहीं किए होंगे तो आपको पता चलता होगा मैं किस लेवल पे, यहाँ पे मैकेनिकल में मेरे सारे सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियो इसमें पड़े हुए हैं। तो अगर महापैक लेते हैं तो महापैक में सब कुछ, पर्टिकुलर इस बैच में तो सारा पढ़ाई जाएगा। तो जस्ट गो एंड ज्वाइन गाइज। और मुझे आपका सिलेक्शन दिलाना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि YouTube पे जेके एसएसबी जेई का बहुत ज़्यादा लोग नहीं करा रहे हैं और सारे डेडिकेटेड पढ़ाई नहीं हो सकती। तो मुझे लगा कि मिनिमम चार्ज लेकर के बच्चों को डेडिकेटेड तरीके से पढ़ा दिया जाए टेक्निकल सेगमेंट, यही मेरी तमन्ना थी बच्चे। तो सारे एस्पिरेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके हित के लिए है। एट्स योर चॉइस गाइज, थैंक यू।